बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। कमेंट सेक्शन में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सीज़न चल रहा है, यानी कि अब सितंबर की आज 2 तारीख हो गई है, सितंबर में या अक्टूबर में अगर कोई भाई गोट फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किस किस्म की बकरियां ख़रीदनी चाहिए। तो अक्सर मैं बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की। सीजनल ब्रीडिंग ये है कि आप अपनी बकरियों की ब्रीडिंग इस तरह करवाएं, इस सीज़न में करवाएं कि जो बकरियों के बच्चे हैं वो फुल सर्दी के अंदर और फुल गर्मी के अंदर ना आएँ, क्योंकि एक फार्म की प्रोडक्शन का जो राज है वो यही है कि आप बच्चों को बचाने में, बच्चों की निगहदाश्त करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। क्योंकि फार्म की प्रोडक्शन का टोटल दारोमदार बच्चे ही होते हैं, क्योंकि गोट फार्म दूध का ज़रिया इतना नहीं है जितना कि एज़ कंपेरेटिव बड़े जानवर गाय और भैंस हैं। तो जितने आपने बच्चे बचा लिए आपकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा है। तो अगर आप सख्त सीज़न में बच्चे लेंगे, यानी कि ज़्यादा सर्दी में और ज़्यादा गर्मी में, तो उनकी डेथ रेशो जो है वो ज़्यादा होगा। इस तरह आप नुकसान में जाएंगे। तो अब बात कर रहे थे हम कि सितंबर और अक्टूबर में हमें किस किस्म की बकरियां ख़रीदनी चाहिए। तो दो आपके पास ऑप्शन है। या तो आप ऐसी बकरियां ख़रीदें जो कि हीट के अंदर आने वाली है, यानी कि 7 महीने 8 महीने की उम्र उनकी हो चुकी है। अगर आप ये समझते हैं कि उन्हें 7-8 महीने में क्रॉस करवाना चाहिए, या कम से कम 1 साल की हो गई हैं, 2 दांत उनके हो चुके हैं, वो हीट में आने वाली हैं। मतलब ये है कि आप सितंबर के महीने में अगर शुरू में ख़रीदें तो 25 महीने 20 दिन 25 दिन 20 दिन या फिर 2 महीने भी हो जाएं कि वो अक्टूबर के अंदर हीट में आ जाए। या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसी मैच्योर बकरी ख़रीदें जो हीट के अंदर आ जाए इन्हीं 2 महीनों के अंदर, और आप उसे क्रॉस करवा दें, ताकि अगर आप सितंबर में लेते हैं और वो अक्टूबर में हीट में आ जाती है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। तो इस तरह आपने सर्दी का ये वाला पीरियड बचा लिया, और मार्च के कहीं आखिर में जाके या अप्रैल के स्टार्ट में बच्चे पैदा होंगे जो कि इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस होंगी बच्चों के लिए। तो इस तरह उनकी डेथ रेशो को हम कम कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो हो गया ये। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम 3 से 4 महीने वाली जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं हम वो ख़रीद लें। तो जब हम ये बकरियां ख़रीदेंगे तो इनकी जो बच्चे हैं वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर से बच्चे पहले ही पैदा हो जाएं। यानी कि अगर हम 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट बकरी ख़रीदते हैं सितंबर के स्टार्ट में, तो वो तकरीबन यही है कि अक्टूबर में उसकी वो अपने बच्चे दे देगी। तो इस तरह आप अक्टूबर में ही उनका अगर आप पहला महीना गुजारने में कामयाब होगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो नवंबर और दिसंबर और जनवरी फरवरी की सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। तो मेन मकसद हमारा यही है कि सख्त हालात से, सख्त कंडीशन से, सख्त इन्वायरमेंट से हमें जानवरों को बचाना है। तो इस तरह उनकी जो डेथ रेशो है वो हम कम कर सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि 2 ऑप्शन तो हमारे पास हो गए कि हम या तो प्रेग्नेंट बकरी ख़रीद लें, या फिर हम जो तैयार बकरी है जो क्रॉस होने के काबिल हो चुकी है, जिसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है, जो हीट पे आ जाएगी हम उम्मीद कर रहे हैं, या हम वो बकरी ख़रीदें। तो 2 ऑप्शन तो हो गए। अब बात करते हैं कि इनमें से सस्ता कौन सा पड़ेगा और महंगा कौन सा पड़ेगा। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप 1, 2 या 3 या 4 बकरियां ख़रीदें जो प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट बकरी की कीमत इस वक्त पीक पे होगी, ज़्यादा कीमत लगेगी। इसके बरक्स जो दूसरी बकरी हम खाली ख़रीदेंगे और वो अपने क्रॉस करने की पोजीशन में पहुंची हुई है, तो वो हमें उसकी बनिस्बत हमें सस्ती मिल जाएगी प्रेग्नेंट बकरी की बनिस्बत। तो वो जो बकरी हैं अगर हम प्रेग्नेंट ख़रीदेंगे तो 1 बकरी हम ख़रीद पाएंगे, मतलब तो उसके बरक्स अगर सेम कीमत पे हम ख़रीदेंगे तो खाली बकरियां 2 से 3 भी आ सकती हैं। तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप नंबर ऑफ़ एनिमल्स को प्रेफर करते हैं, या कि आप एक प्रेग्नेंट बकरी को प्रेफर करती हैं जो आपको वो भी महीने 2 महीने के अंदर आपको आगे बच्चे दे के अपनी तादाद जो है वो नंबर ऑफ़ एनिमल्स की बढ़ा लेगी। तो ये है टोटल बात। तो ये सीजनल ब्रीडिंग के साथ इसका ताल्लुक है कि आप किस महीने में फार्म बनाने जा रहे हैं और कौन सी बकरियां आपने ख़रीदनी हैं।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے، ہم آپ کی رائے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے ہم اسے اختلاف رکھتے ہوں یا آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہوں. تو جو بھائی کویسچن کرنا چاہتا ہے یا اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.